ये जो मूर्ति है देखने में बहुत छोटी सी मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति वो है जिसके ऊपर कई ऋषियों ने कई साल तक चैंटिंग की और अपने विहार में रखा है। वो पावरफुल मूर्ति आज हमने बंटी जी को दी है ताकि ये जो बुद्धिज्म का कार्य करते हैं वो इतनी ताकत इनको मिले इस बुद्ध रूप से कि ये पूरी की जान से और बुद्धिस्ट लोगों के लिए कार्य कर सके। ये थाईलैंड की तरफ से हमारे भक्ति लोगों की तरफ से उनके लिए छोटा सा जो है तोहफा है। बहुत बहुत उपासिकाएं बौद्ध पंच कमेटी द्वारा आयोजित इस बुद्ध मूर्ति की प्रतिष्ठापना जो बिहार में हुई तो इसीलिए हुई। इदं बुद्धं बिंबं सभ्येहि देव मनुष्य ही पूजेतुम इमस्मै विहारे प्रतिष्ठातेन इदं मे पुण्यं बोधि ज्ञानं पतिलाभाय सम्मत। जीवन जीने का तरीका। डॉक्टर बाबा साहब को 33 साल लगे मानवीय जीवन का सर्वांगीण विकास का उत्थान अगर किससे होता है तो भगवान बुद्ध के बोधि के ज्ञान से। केवल और केवल बोधि ज्ञान धारण करने से, आर्य सत्य का साक्षात्कार करने से ही मनुष्य सर्वांगीण मनुष्य का विकास होता है और अन्य कोई रसायन नहीं है दुनिया में। इन बातों को समझने के लिए बाबा साहब तो 35 साल हम लोग योग की दृष्टि से जीना चाहते हैं, विवेक दृष्टि से जीना चाहते हैं, हम साइंटिफिक दृष्टि से जीना चाहता है। यह सारी दृष्टियां मिथ्या दृष्टियां है। भगवान बुद्ध ने बोधि का ज्ञान स्वयं प्रयत्नों से अनुसंधान किया। उनके कोई गुरु नहीं हुआ करते, वे स्वयं गुरु होते हैं। इसलिए उन्होंने बोधि मिथ्या नहीं है, संबोधि है, सम्यक है, इसलिए संबोधि ज्ञान कहा गया है। संबोधि ज्ञान ये तो साइंटिफिक ज्ञान नहीं है, विवेकपूर्ण ज्ञान नहीं, ये छोटा है।
ये साइंटिफिक और विज्ञान निष्ठ ज्ञान ये लोकीय ज्ञान है। लोकोत्तर ज्ञान आर्य सत्यों का जो व्यक्ति चाहे वो गृह हो या गृह त्यागी हो, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, बोधि ज्ञान को धारण करते हुए अपने स्वभाव को बदल दिया। मनुष्य रिवोल्ट एक मनुष्य बनना, आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते ही एक मनुष्य का सौंदर्य स्थापित होता है। वो ऐसे कर्म करेगा काया वाचा बल के द्वारा भीतरागी और हमें तो वही होकर के काम करेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ एक मनुष्य के रूप में ऐसे मानवीय विचार जो ऐसे कर्म करेगा राइट है। इसलिए हमने बोधि ज्ञान को धारण करने के लिए बिहार में आना चाहिए। पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी के लिए 4 उपोषण के दिन हुआ करते हैं। तो हम जैसे गदन मलिक जी ने आह्वान किया कि पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी को कम से कम 4 दिन बिहार में आकर के 8 झीलों को धारण करते हुए इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को कैसे धारण करें, ये पढ़ाने के लिए हम लोग हैं बार बार बुलाना चाहिए। और जो परिवेश चलते जैसे कि नहीं यहाँ पर नहीं लंका में ऐसे परिवार बाल बच्चों के लिए भी ऐसे उपोषण के लिए हमारी सत्ता नहीं है, हमारा शासन नहीं है। नहीं तो ये पूर्णिमा जैसे कि वो पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी को छुट्टियाँ होती है। अगर ऐसा हुआ बंटी भाव ने ऐसी अगर चढ़ाई की, लड़ाई की, तो बंटी भाव हमारे साथ में रहेंगे, बिल्कुल साथ में रहेंगे। हम आवाहन करते हैं कि जो भी हमारे साथ आएगा हम बड़े अच्छा बर्ताव करेंगे, मनुष्य के समान बर्ताव करेंगे। और क्या खत्म होती चीज, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्य का व्यवहार करें। 390 प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति, हम स्वभाव को बदलना ही बुद्ध धम्म क्रांति है। ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति की बात को जाने, बाबा साहब की बात को जाने और काम में लग जाए, जीवन बदले। खूब मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सा